ये भगवान ब्रह्मा का मनुरूपी चक्र है जी। जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा तो 88,000 ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, निवेदन करते हैं कि महाराज हमें कोई ऐसा पवित्र भूमि बताइए जहाँ पे कलिकाल में हम लोग कलयुग में बैठकर शांतिपूर्वक तपस्या कर सके और हमको तपस्या करने में कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न कर सके। तो ऋषियों की प्रार्थना पे भगवान ब्रह्मा ने अपने मन को चक्र रूप में प्रकट किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और नैमिषारण्य ने जो है हम पहुंच चुके हैं, जो कि ऋषि भूमि जिसे हम कहते हैं, जहां पे विष्णु भगवान ने अपना चक्कर जो है वो यहीं पर जो स्थापित किया था। और ये भी कहा जाता है कि सातवां चक्कर अगर लग जाता तो संसार का अंत जो था वो निश्चित था, लेकिन वो देवी ने कृपा की, आदिशक्ति ने। ये देखिए, ये है वो नैमिषारण्य का महान तीर्थ। ये देखिए, जहाँ पे लोग स्नान करने से जो है वो पापों से आपको मुक्ति मिलती है। ये देखिए, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यही वो भूमि है जहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों ने जो है वो तप किया था। पंडित जी, इसका थोड़ा इतिहास बताना, तीर्थ का क्या है? तो आइए जो है वो पंडित जी से जो है वो इतिहास पूछ रहे हैं। पंडित जी, थोड़ा इतिहास बताना या भूमि का। बिल्कुल बताते हैं। ये भगवान ब्रह्मा का मनुरूपी चक्र है जी। जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा तो 88,000 ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, निवेदन करते हैं कि महाराज हमें कोई ऐसा पवित्र भूमि बताइए जहाँ पे कलिकाल में हम लोग कलयुग में बैठकर शांतिपूर्वक तपस्या कर सके और हमको तपस्या करने में कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न कर सके। तो ऋषियों की प्रार्थना पे भगवान ब्रह्मा ने अपने मन को चक्र रूप में प्रकट किया। कहा जहाँ पे गिरेगा वही पवित्र भूमि। तो वो जो चक्र था वो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ उस चक्र का नेमी यहाँ पर शीर्ण हुआ है। नेमी बोलते हैं धुरी को, यानी सेंटर पॉइंट को, और शीर्ण बोलते हैं गिरने को, और आरण्य बोलते हैं जंगल को। तो नेमी शीर्णते आरण्य तत् नैमिषारण्य, इसी से नाम इसका नैमिषारण्य पड़ता है। तो जो चक्र गिरता है उसने पृथ्वी के 6.5 पातालों का भेदन किया। तो वहीं से जल का आवर्तन ये निकला, तभी ये चक्र कुंड कहलाया। यहीं पे वेदव्यास जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराणों का विभाजन किया है। यहीं पर सूत महामुनि के द्वारा शौनकादि 88,000 ऋषियों को सर्वप्रथम बार श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान उपदेश दिया गया। और हम लोग, आप लोग जो विश्व में प्रसिद्ध भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उसका प्रारंभ यहीं से हुआ। जिसका प्रथम श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्ये ऋषा शौनकादया प्रचुर्मन्या सर्वे सूतम पौराणिकम फलु। ग्रंथों में भी जिक्र है इस चीज का। हर कोई भी ग्रंथ, कोई भी 4 वेद 6 7 18 पुराण इत्यादि देखेंगे तो उनमें आपको नैमिषारण्य का ही नहीं विवरण, पहले सर्वप्रथम आपको नैमिषारण्य का ही विवरण मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूत शौनक संवाद हुआ है और वेदव्यास जी ने यहाँ पे इसका विभाजन किया है। तो इसलिए कोई भी ग्रंथ आप उठाएंगे उसमें नैमिषारण्य का। और ये भी कहा सुना जाता है कि जैसे दधीची की अस्थियां जो है वो यहाँ पे जब महर्षि, जहाँ पे 88,000 ऋषि गणों में महर्षि दधीची मुनि ने, महर्षि दधीची ने जब देवासुर संग्राम हुआ तो वृत्तासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची से आग्रह किया है कि आप अपनी हड्डियों का दान दीजिए, जिससे हड्डियों से जो शस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर नामक दैत्य का वध होगा। तो महर्षि दधीची से जब ऐसा कहा तो महर्षि दधीची ने कहा, मेरे अंदर एक अभिलाषा है कि जितने भी विश्व में तीर्थ मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान के पास देवराज इंद्र पहुँचे तो विष्णु जी के अनुग्रह पे, यानी विष्णु जी की प्रार्थना पे, 88,000 ऋषियों की प्रार्थना पे समस्त देवी देवताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। तब महर्षि दधीची जी ने उसका परिक्रमा किया है, जिसका फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यहाँ से परिक्रमा लगता है, पूर्णिमा तक लगता है। उसका प्रदक्षिणा करके फिर अपने तो हर पूर्णिमा भरती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अमावस्या, वैसे तो अमावस्या का विशेष महत्व। अच्छा, अमावस्या का। अमावस्या को पांडवों ने यहाँ पे 12 वर्ष तपस्या किया है, तो अमावस्या को स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्याओं में भीड़ होती है। आप अपना नाम भी बताएं। हमारा नाम सुमित कुमार तिवारी है। आप यहीं बैठते हैं? हाँ जी, यहीं पे। आप तो अगर पूजा वगैरह कुछ करवानी है तो आप बिल्कुल विधि पूर्वक जो है पूजा वगैरह बिल्कुल, कोई भी सत्यनारायण की कथा है, ये नाभि क्षेत्र है पितरों का, पितरों के निमित्त यहाँ पे पिंडदान वगैरह करते हैं। ये पितरों का नाभि क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे पितरों का 3 ही गाय है जिनका प्रमाण आता है। शरण गाय, जो कि गाय जी आपके बिहार में पड़ती है,
जी जी सर जो है बद्रिकाश्रम यानी बद्री नारायण है, और नैमिषारण्य नाभि गया है, यानी गया जी में करने से पितरों की चरणों की पूजन होती है, जी बद्री नारायण में करने से पितरों का सर का पूजन होता है, और नैमिषारण्य में करने से पितरों का पेट भरता है। जी जी। और जो ये चक्कर है ये ब्रह्मा जी का चक्कर हाँ, है? ब्रह्मा जी अच्छा, के विष्णु मन जी का के- चक्कर नहीं नहीं, नहीं, ब्रह्मा वो जी का। विष्णु जी के और देवियों को जो चक्र थे वो पापियों का संहारक एक अस्त्र थे। ये जो चक्र है देवता और ऋषियों मुनियों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान ब्रह्मा ने मन को चक्र रूप में प्रकट किया, वो ये चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये पंडित जी जो है हमारे बिल्कुल परिक्रमा के पास ही बैठते हैं, और जैसे कि वीडियो में हमने शुरू में कहा था कि ये विष्णु जी का चक्कर है, विष्णु जी का चक्कर नहीं है दोस्तों, पंडित जी ने जो है वो हमें सही कर दिया है। ये ब्रह्मा जी का चक्कर है जो कि यहाँ पर विराजमान है। और आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे कपड़े उतार कर अपने जो है वो स्नान कर रहे हैं, और पानी में चलते चलते जो है वो इसकी पूरे चक्कर की जो है वो परिक्रमा करते हैं। ये देखिए, तो ग्रंथों में भी जिक्र है इस तीर्थ का, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि सत्यनारायण जी की जो कथा है वो इसी तीर्थ से आरंभ हुई है। और पहली पंक्ति में भी जो है वो नैमिषारण्य का जो वर्णन किया गया, वो देखिए आपको जो लोग हैं यहाँ पे चक्कर की परिक्रमा करते हुए दिखाई देंगे, और चक्कर के आसपास जो है वो घाट आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, तो 88,000 ऋषि मुनियों की जो है वो ये तपोभूमि है, जहाँ पे दर्शन मात्र से ही जो है वो प्राप्ति होती है। और ये देखिए संतोषी माता जी का जो घाट के ऊपर विराजमान है, और सामने आपको राधा कृष्ण जी का जो है वो मंदिर दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए आपको जो है यहाँ पे श्रद्धालु जन तीर्थ करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, तो आइए जो है वो आगे और चलते हैं। घाटों के पास आपको छोटे छोटे जो है वो मंदिर दिखाई देंगे, और अगर आपने पूजा करवानी तो आप पूजा कर सकते हैं। पितरों का ये नाभि क्षेत्र भी जिसे कहा जाता है, पितरों का पिंडदान जो है वो यहाँ पे आप करवा सकते हैं इस नाभि क्षेत्र में। ये देखिए, और ये बाबा भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर जो कि बिल्कुल चक्कर के सामने ही आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जय बाबा भूतेश्वर नाथ। तो आइए जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय मेरे सामने, ये श्री बाबा भूतेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं आप। बाबा भूतेश्वर महादेव आपकी जय हो। और ये देखिए बाबा भूतेश्वर महादेव जो है वो चक्कर के बिल्कुल सामने आपको दिखाई देंगे। जय बाबा भूतेश्वर महादेव। और पीछे आपको श्री महाविष्णु जी की परिक्रमा दिखाई दे रही होगी, और साथ में जो है आप अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको अष्टभुजी दुर्गा माता जी के दर्शन होंगे। ज्योत यहाँ पे प्रकाश है, और जिसका कि पंडित जी ने हमें जिक्र किया था। आप मेरे सामने जो दर्शन कर रहे हैं वो महर्षि प्रभु दधीची जी हैं, जिनकी की अस्थियों से इंद्र का वज्र बना था, उनके दर्शन कर रहे हैं। और एक कार्तिक जी विराजमान है, और इस साइड में अगर आप थोड़ा जाएंगे तो आपको पार्वती माँ के भी दर्शन होंगे। और यहाँ पे श्री सूर्य नारायण जी जो है वो विराजमान है। ये देखिए, और थोड़ा सा अगर आप आगे चलते हैं तो श्री गणेश जी विराजमान है। और आप जो दर्शन कर रहे हैं वो सामने श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप व्यूअर्स का सबका दुख दूर करें, सबके ऊपर जो है वो कृपा करें। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री भूतेश्वर महादेव जी के, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर ही इनका बिल्कुल चक्कर के सामने मंदिर है। और ये श्री 12 अवतार के आप दर्शन कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आप इस साइड और घूमेंगे तो आपको श्री काल भैरव जी के भी दर्शन होंगे। तो ये अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पे देखिए नंदी जी भी जो है वो विराजमान है, और महिमा परम्पार इस तीर्थ की। यहाँ पे भी कुछ अभी है, ये देखिए यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी जो है वो दर्शन हो गए। ये देखिए सामने जो है वो हनुमान भगवान विराजमान है। तो आइए जो अपने तीर्थ भारत दर्शन की हमारी यात्रा है उसे हम
आगे की ओर बढ़ाते हैं। और ये आपने दर्शन किया है, नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन किए हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ हैं जो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। और थोड़ा आगे जाने पर आपको श्री गंगा ऋषि तप स्थान दिखाई देगा, ये देखिए, क्योंकि 88 ऋषि मुनि की तपोभूमि है। तो यहाँ पे स्नान से ही जो है वो दुख दूर हो जाते हैं। ये देखिए, ये माँ श्री श्रृंगी ऋषि तप स्थान है। क्या बात है, जय जय श्रृंगी महर्षि, आपका नाम ही ग्रंथों में सुना था, आज आपके दर्शन भी हो गए हैं। तो ये श्रृंगी महर्षि हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं, और साथ में देवी जी हैं, और आपको चरण पादुकाएँ दिखाई देंगी। महर्षि श्रृंगी ऋषि का भी जो है वो ग्रंथों में बहुत बार जो है वो जिक्र किया गया है। श्री लक्ष्मण सीता जी मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने जो है वो लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है। और ये गुप्त मनोरथ पुरख गोकर्ण महादेव है, ये देखिए, ये देखिए, ये गुप्त गोकर्ण महादेव है। और मेरे सामने जो है ये श्री राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर है, विराजमान है। पंडित जी यहाँ पर खड़े आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे जाने पर आपको यहाँ पे गोकर्ण महादेव जी दिखाई देंगे, ये देखिए। और ये आपको ये देखिए यहाँ पे श्री गोकर्ण महादेव जी, श्री गोकर्ण महादेव जी विराजमान है यहाँ पर। और पंडित जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज दीक्षित है। राज दीक्षित है। तो ये गोकर्ण महादेव जी हैं? गोकर्ण महादेव है जी। गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला स्थान है जी। ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह आप लोग सुनते हैं जी। उसमें जो गोकर्ण और धुंधकारी की कथा आती है जी, उन्हीं के द्वारा पूजित महादेव का दर्शन है जी। तो यहाँ पर दर्शन माता से जब वो इच्छा पूरी हो जाती है जी। तो ये नीचे करके क्यों बनाया हुआ है? गुप्त शिवलिंग है, ईशान कोण में स्थित, आग्नेय कोण में स्थित ये शिवलिंग जो है अति जी। प्राचीन है। जी सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे त्रैलोक्या। जी। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है, उसी समय ये स्वयंभू शिवलिंग है जी। जी। और आपका नाम? मेरा नाम राज दीक्षित। राज दीक्षित जी जो है वो यहाँ पर पुजारी के रूप में विराजमान है। तो आपने अगर कुछ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। तो शब्दों से परे देखिए कथा है। सनातन धर्म का इतिहास इतना बड़ा है कि बोलते बोलते आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तीर्थ की महिमा जो है वो बखान नहीं की जा सकती। श्री गणेश भगवान विराजमान है यहाँ पे, और माता जी भी विराजमान है दोस्तों। और हमारे चैनल के साथ दोस्तों ज़रूर जुड़ें, और वीडियो को आप लाइक और जो है वो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तीर्थ के हमने आपको प्रॉपर से जो दर्शन करवा दिए हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट है जो वो सबसे अच्छा लगा। और ये ब्रह्मा जी का चक्कर जो है वो आपको दिखा दिया है हमने। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद।